सही बात है। चलो, देखो ईमेल के अंदर ना बहुत सारी चीजें रहती हैं, वो समझते हैं क्या क्या है उसके साथ सीन। इसको पहले, और भाई तुम लोग बोल दिया करो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो तो रहा है, वो तो रहा है, आप ही तो देखते हो जरूर। हो गया, हो गया, हो गया भाई, हो गया वो। काली बत्ती जल गई इसकी, देखी जल्दी करो। चलो, फर्स्ट ईमेल वाला समझते हैं। देखो, अभी के टाइम पे ईमेल मार्केटिंग किस तरह से काम करती है ना, मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ कि लोग करते क्या क्या है। ठीक है, अब देखो, ईमेल, हमको लगता है कि ईमेल में कुछ होता नहीं, बट एक्चुअली मैंने ईमेल में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी के टाइम पे काम करती है। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग को जनरली लोग किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, आपने कभी डाउनलोड करी, आपको ईमेल आ, और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली वो लोग 5-10 दिन तक मेल कर रहे हैं अपने को, क्या लगता है कि वो खुद से बैठे कर रहे हैं? वो सारा ऑटोमेशन है। ठीक है, तो जनरली एक टाइप का फनल है। फनल में क्या रहता है, देखो बेसिकली क्या, एक तरह का एक लैंडिंग पेज रहेगा। इसमें क्या रहेगा कि भैया नाम डालो, नंबर डालो, और नाम नाम ईमेल आईडी डालो, और यहाँ पे डाउनलोड का बटन रहेगा। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि योर ईमेल हैज बीन, और वो बोलेगा कि हाँ, उसके बाद क्या बोलेगा कि चेक योर ईमेल। ठीक है, और फिर यहाँ से क्या होता है, ईमेल में अपने पास एक ईमेल आ जाता है। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर एक ईमेल आता है, फिर 2 दिन बाद फिर एक ईमेल आता है। इसे सेटअप करना पड़ता है। ठीक है, मैंने भी एक सेटअप किया था, बताता हूँ क्या किया था। सबसे पहले मैंने चलाया एक ऐड। ठीक है, उस ऐड में बताया कि भाई मैं सिखाने वाला हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करें। ठीक है, यहाँ से वो क्या करता है, जाता है एक लैंडिंग पेज पे। ठीक है, ये वहां से ठीक है, अब यहाँ पे डेटा भरा हो, यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, मैंने बोला फ्री है। यहाँ पे क्लिक कर दिया, मेरे पास उसका ईमेल आईडी आ गया, और मैंने यहाँ पे सेट किया था सीक्वेंस। सीक्वेंस बोले तो पहले जैसे ही कोई सबमिट करेगा ना, तो उसको पहला मिल जाएगा किस चीज, थैंक यू। ठीक है, और वहाँ बोला कि आपकी जो लिंक है वो ये वाली लिंक है, आप डाउनलोड करिए। ठीक है, पहला ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, एक दिन का उसमें लगाता हूँ डिले। डिले मतलब क्या होता है कि कोई फंक्शन अगर चल रहा है, मान के चलो तुमको मेल भेजना है, जब तुम ऑटोमेट करोगे ना, तुमको बताना पड़ेगा कि भाई एक दिन रुक के मेरे को अगला मैसेज भेजना है। समझ में आ गया? तो एक दिन रुका, उसके बाद मैंने एक और ईमेल सेट किया कि भाई एक दिन रुक जा, उसके बाद ये ईमेल भेजना। फिर क्या बोला उसको, फिर एक दिन रुक जा, और फिर अगले दिन एक और मेल, फिर एक दिन रुकवाया। ऐसे करके मैंने 5 ईमेल उसको करवाए। ठीक है, और लास्ट वाले में डाला कि भाई अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमको पर्सनली ट्रेन करूं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 लिंक दी, एक लगी दी कैलेंडर लिखी, दूसरी दी मैंने अपनी व्हाट्सएप की, कि कोई डाउट है तो ये करो, और कॉल बुक करना है तो इस पर क्लिक करो। अब इसमें कितना है, मेरा अराउंड 100 लोग इसमें एनरोल हुए थे। ठीक है, यहाँ पे आते 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 मेरे पास एंड में ना करीबन चार चार लोग थे जो कि क्लोज हुए थे। ठीक है, और ये टिकट साइज है, मान के चलो 25,000 का टिकट साइज। तो अपने एक ईमेल सीक्वेंस से करीबन आराम से 1 लाख रुपए निकाल दिए। इसमें फायदा क्या रहता है, नर्चरिंग का बड़ा अच्छा है। नर्चरिंग मतलब डे वन में बेचूंगा, कोई खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें ये भी कर सकते हैं कि भाई जितने लोगों ने पहला वाला ईमेल नहीं खोला, उसको एक और ईमेल भेजो। जैसे अपन करते हैं ऐड टू कार्ट वाला, देखिए अबंडेंट मेल आता है कि भाई आपके कार्ट में कुछ तो डाला हुआ है, उनको भी नहीं पता क्या नाम उसको इतना पता कि एक फंक्शन जो ट्रिगर हो गया कि भाई ऐड टू कार्ट में डाला हुआ है, परचेज नहीं किया। तो ये चीजें यूज करते हैं ताकि ईमेल में ये चीजें फायदेमंद हो। दूसरा चीज क्या करते हैं, जैसे हमने कल निकाली कोल्ड लीड्स निकाली, अब उनको क्या करना है, पहले दिन में आप क्या करो, एक ईमेल भेज दो मस्त वाला कि हाय मेरा नाम ये है और मैं ये चीजें करता हूँ। ठीक है, सेकंड वाले में क्या डाल सकते हो कि मैंने क्लाइंट के लिए टेस्टिमोनियल्स, बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए मैंने काम किया है, वो टेस्टिमोनियल्स इस तरह के हैं। तीसरे में क्या कर सकते हैं कि मैंने जो इनके लिए रिजल्ट लाया है मैं आपके लिए भी ला सकता हूँ। तो चौथा क्या करोगे, एकदम हार्ड पुश, पहले वाले में एकदम नॉर्मल ना, कुछ में कुछ पुश नहीं करना है, नॉर्मल एकदम। सेकंड वाले में इसको क्या करना है, स्लो पुश करना है। स्लो पुश मतलब क्या होता है कि मैंने ये किया है, मैं आपके लिए भी ये चीजें कर सकता हूँ। तीसरे में क्या देना है कि भाई आप आज ही बुक करो। ठीक है, इस पे भी नहीं हुआ तो अगले में क्या जाएगा ईमेल पे कि भाई एक काम करो, आपके लिए 10% ऑफ, अगर आप विद इन 24 आवर्स एक मीटिंग बुक करते हो तो। ये हो गया। इसके बाद क्या बोलोगे आप, थैंक यू। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो ये इसको अभी के लिए स्किप कर दो।
जितने लोग आए आए, जितने लोग नहीं है उनको अभी के लिए छोड़ दो। इनको आप क्या कर सकते हो, बाद में कर सकते हो रीमार्केटिंग। ठीक है। अब ईमेल इतना जरूरी और इतना इंपॉर्टेंट क्यों, वो समझते हैं। देखो, जब भी आप काम करोगे ना, हमेशा याद रखो, आप लोग के पास, आपके पास अपना अपना ईमेल आईडी है। कितने साल पुराना, कितना, 5 साल, 6 साल, 10 साल? सर का जो ईमेल आईडी, उतनी तुम्हारी उम्र नहीं है भाई। 25 साल से चला रहे हैं, ठीक है। ठीक है, चलो 25 से मानो, से क्या दिक्कत है। अब उम्र तो है बोल ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, 25 साल से अगर आप चला रहे हो तो एक ही ईमेल आईडी है आपके पास। ठीक है। अब सोचो, किसी का अगर आपने ईमेल आईडी ले लिया, तो उसको आप 25 साल तक नर्चर कर सकते हो, ईमेल सेंड कर सकते हो। ठीक है, अनलेस अनटिल वो ब्लॉक ना मारे। और वैसे बहुत कम लोग हैं। ठीक है, और बहुत ही कम लोग हैं जो कि एक ही ईमेल आईडी को वापस चेंज भी कर, जितने बिजनेस ईमेल आईडी थे वो चेंज नहीं होती, सेम ही रहती, चाहे कोई आए मत आए। कंपनीज की ईमेल आईडी चेंज नहीं होती, क्योंकि वो आपके डोमेन से कनेक्टेड रहती है। ठीक है। तो ईमेल आईडी हमेशा क्या रखनी चाहिए अपने को, यूज करना चाहिए, ताकि लोगों से कनेक्ट कर सके। दूसरी चीज, अपन फेसबुक पेज पे कस्टम लिस्ट भी बना सकते हैं। डेटा ईमेल आईडी आ, जितने भी ईमेल आईडी है जिन पे फेसबुक अकाउंट है उनको भी ऐड दिखा सकते हैं। तो एक बार ईमेल आईडी आ गई तो उसके पास मल्टीपल यूसेज रहते हैं। ठीक है। ईमेल मार्केटिंग इंडिया में इतनी ज्यादा कारगर है कि नहीं, मेट्रो सिटीज में बहुत यूज है। ठीक है, और ई कॉमर्स में बहुत अच्छा काम, कुछ भी प्रोडक्ट इधर उधर चला गया, मेल कर दो। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा काम करती है। बस ये है कि ये ऊपर से बड़ी बोरिंग दिखती है कि भाई क्या ही मजाक ही करके कौन ही ईमेल खोलता हो, लेकिन जो सही मायने में ना वो खोलता है। आपको किसी बड़े आदमी को अप्रोच करना है, जो एक्चुअल में प्रोफेशनल लेवल पर है। वो लोग डेली का, मैं बता रहा हूँ, मेरे जो बॉस थे ना, उनका रूटीन था, सुबह आता है 10 बजे, 10 से 12 वही काम करता है, ईमेल को रिस्पॉन्स करता है। क्योंकि बड़े बड़े कनेक्शन ऐसे ही होते हैं। ठीक है, जो ओनर की बताओ ना, एम्प्लॉय लोग नहीं करते, ओनर लोग करते हैं। 10 से 12 सिर्फ वो लोग क्या करेंगे, ईमेल देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो ये 2 घंटा उन्होंने उसके लिए रखा रहता है अलग से। उसके बाद का, उसके 12 के बाद उनका काम चालू होता है, मीटिंग्स हो गई, कुछ भी हो गया। तो आप अगर देखोगे ना, तो ये बहुत ही स्वीट स्पॉट है। इस टाइम अगर इसको मेल करते हो, ठीक है, डिपेंड अपॉन कौन सी इंडस्ट्री के हो, उस चीज के ऊपर आता है। तो हर आदमी जब सुबह उठ के आता है फ्रेश फ्रेश, वो पहले ईमेल चेक करता है। ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं चलाता, पहले ईमेल खोल के देखता है। तो अगर हमको भी वहां तक पहुंचना है, तो कहीं ना कहीं भी ईमेल मार्केटिंग के बारे में समझना है। ठीक है। अब 2-3 पॉइंटर्स बता रहा हूँ, अगर आपको ईमेल मार्केटिंग करनी है तो हमेशा फोकस करो कि आपके पास एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी हो। पहले ही भूलिए, समझ जाओ प्रोफेशनल। ठीक है। हाँ। अब प्रोफेशनल मतलब क्या, आपका जो डोमेन नेम रहेगा, ठीक है, डोमेन नेम के पहले कुछ रखना है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, तो अभी के पास, मेरे पास ऐसा है, hello@thedigitalschool.in। तो हेलो वाला मेरे पास। ठीक है, ऐसे ही लोग क्या करते हैं, ये ईमेल आईडीज लेते हैं, ताकि जो कंपनी की वेबसाइट हो उसके लास्ट में वो बना रहता है। और ये इतना जरूरी क्यों है, क्या लगता है क्यों जरूरी है, क्या करने के लिए? ऑथेंटिक, इसमें कैसे दिखेगा ऑथेंटिक? हम्म। अगर मैं, जैसे एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे कि चलो, सर आपका ईमेल आईडी क्या है, तो मैं सर सिंपल नाम किसका, यार ये बता देते हैं क्या है ईमेल आईडी, क्या है? अमन AP 0102। ठीक है, ये अपने पास ईमेल आईडी आ गया। क्या मैं इसको स्कैम के लिए यूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों कर सकता हूँ? अब जैसे 0102 है, मैं क्या बनाऊंगा, ईमेल आईडी बनाऊंगा 0201, हो गया सेम। अमन गुप्ता है, अमन मान, तो मैंने क्या करता हूँ, डबल ए ले लिया, अमन APO0102 @gmail.com, मिल जाएगा। मिल जाएगा। अब करना क्या है, इसके नाम से सॉल्व को मेल डालना है, हाय मेरा नाम अमन है और मैं इस कंपनी का हूँ, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, मैं आपको फ्री में ये दिला दूंगा। अब ये, हाँ, सब पूरा पूरा गेम हो जाएगा। अब ये ईमेल आईडी मिल गया भाई को। ठीक है, अब चाहे जितनी मर्जी ईमेल्स बना सकते हो। ठीक है, जीमेल के थ्रू जितनी मर्जी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया, ये पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे मैंने ये वाला यूज किया, hello@the यहाँ पर आप इसको कभी आप बाईपास नहीं कर सकते। इसको बनाने के लिए स्पेशल जगह रहती है, और वो तभी बनता है जब डोमेन आपके पास हो।
अगर डोमेन नहीं है आपके पास तो आप नहीं बना सकते, इसलिए ऑथेंटिक कहलाता है। ठीक है, हमेशा याद रखो जो भी आपको मेल्स आएंगे ऑथेंटिक आएंगे तभी उसका रिस्पॉन्स देना, वरना मत देना। एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। जीमेल में जाते हैं एक बार, इसमें चेक करते हैं। ठीक, अब देखो जैसे ही ना इसको ओपन करेंगे, जैसे ये देखो अब मेरे पास एक जूम का आया। इसका ले लेते हैं, चलो इसका लेते हैं, नील पटेल। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे np@neelpatel.com। इसको मैं रेप्लिकेट कर सकता हूँ? नहीं, बस कुछ भी कर लो नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये बंदा सही है, ये डोमेन है। मुझे चेक भी कर सकते हो, सिंपल डालो, चेक करो कि भाई ये डोमेन अवेलेबल है विकी पर, ऐसी चलो खुलता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी ऑथेंटिसिटी को बढ़ाता है, और इससे क्या है आपका ओपन रेट बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब समझते हैं इसकी बेसिक जो स्ट्रक्चर रहता है कि वो किस तरह से काम करता है, वो समझते हैं। ठीक है, चलो ये सब तो हो गया। ठीक है, देखो जो हम लोग नॉर्मल ईमेल आईडी यूज करते हैं, ठीक है, कभी आपने उससे जब मेल करते हो कितने ईमेल भेजे आपने आज तक? एक दिन में? अगर आप दिन में 100 भेजोगे ना, ईमेल अकाउंट बैन हो जाएगा। भेजूंगा नहीं तो बैन कैसे करोगे? ठीक है, तो जब आप ईमेल मार्केटिंग करने जाओगे ना इसमें, तो आप जैसे ही एक जीमेल वाले से यूज करोगे तो अकाउंट आपका बैन हो जाएगा। ये अलाउ नहीं करता। इसको बाईपास करने के लिए क्या करता है, बहुत सारी कंपनीज होती है जो बोलती है कि हमारा क्या करो, टूल यूज करो। वो टूल जब यूज करोगे तो आप क्या करते हो, उससे आप फ्री में ईमेल्स भेज सकते हो, बट उसके लिए क्या चाहिए आपको, एक तरह का प्रोफेशनल ईमेल अपने को जरूरत है। इसलिए लोग प्रोफेशनल ईमेल परचेज करते हैं। ठीक है, फ्री वाला सिस्टम नहीं रहता, परचेज करना पड़ता है। अगर आपके पास खुद का डोमेन होस्टिंग है तो आप एक खुद से भी बिल्ड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक होस्टिंग आप लोगे तो आप सबके में एक एक में ईमेल दे सकता हूँ। ठीक है, वो वाला अपने पास रहता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती है जो ये काम करती है, जो अभी के टाइम पे सबसे बड़े बड़े मार्केट में। ठीक है, एक है एक्टिव कैंपेन, ड्रिप हो गया, गेट रिस्पॉन्स, कन्वर्ट किट, मेल मास्टर, आई कॉन्टैक्ट। ठीक है, एस्टेबल का रहता है, जेपियर हो गया, ए वेबर हो गया, ये सब सब कहीं ना कहीं पे क्या है, ईमेल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब सर्विसेज का मतलब क्या है, जैसे अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अब मान लेते हैं मैंने डाला, जो हम लोग यूज करेंगे वो करेंगे ब्रावो। ठीक है, ये क्यों करेंगे बताता हूँ आपको मस्त। क्योंकि एक तो इसका नाम ना, पहले नाम था इसका सेंडर इन ब्लू करके नाम था इसका। ठीक है, ब्रावो अपने पास टूल है, तो ये क्या बता रहा है, देखो फ्री ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो, सब ईमेल भेज सकते हो। इसको मैं प्रेफर क्यों करता हूँ, सबसे पहला रीजन, इसका जो फ्री प्लान है ना, वो 300 ईमेल्स का पर डे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे अगर मैं स्क्रैपिंग कर रहा हूँ, मतलब मैं ईमेल्स को निकालना चालू कर रहा हूँ, तो मैं अपने लिए कहीं ना कहीं पे इसको सेटअप कर सकता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने 100 नंबर निकाल लिए, डेली उन 100 नंबर को मिल कर रहा हूँ। तो 100 एटलीस्ट मेरा फ्री फ्री में हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है ना, जैसी इसमें ईमेल लिस्ट बढ़ती रहती है तो उसका पैसा लगता है। जैसे ये देखो, ये क्या बता रहा है कि भाई 5,000 ईमेल्स है पर महीने। ठीक है, सेम देखो यहाँ पे 5,000 ये हो गया। इसमें उल्टा साथ में आपको कुछ एआई फीचर भी दे देता है, और कस्टम में जाओगे तो फिर भाई अनलिमिटेड और कुछ जो भी चाहिए वो चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ में हम क्या करते हैं, टूल्स यूज करते हैं ताकि हम लोग इसको ऑटोमेट कर सकें। जीमेल में ऑटोमेट कहाँ पे करें, एक आता है सिर्फ वो मेल मर्ज वाला, कभी सुने हो तो? उसके अलावा कुछ नहीं होता ऑटोमेट उसके अंदर। ठीक है, और एक और कंपनी, उसका नाम है जी मास्क करके। ठीक है, ये भी ऑटोमेटिक यूज करते हैं, बेसिकली ये गूगल के प्लेटफॉर्म को ही यूज करता है भेजने के लिए, बट वही है, इसके लिए भी आपको जो ईमेल आईडी है वो परचेज करनी है। फ्री वाले में आपका ये काम नहीं बनेगा। ठीक है, देखो जी मास्क करके रहता है, ये भी सेम काम करता है, बस ये ऐसा है कि आपके ईमेल के अंदर ही आपको वो चीज सब सब इंटरफेस आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो अपने को हमारा गोल ना इसके प्लेटफॉर्म को समझना नहीं है, हमारा गोल कैसे कॉन्सेप्ट को समझना। प्लेटफॉर्म कोई भी यूज कर सकते हो, ब्रावो कर लो, जी मास कर लो, ना कन्वर्ट किट कर लो, फिर ब्लू कर लो। सबसे बढ़िया जो प्लेटफॉर्म रहता है, ठीक है, दो प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ। सबसे पहले जो मैंने आपको दिखा ब्रावो, उसका अच्छा है। दूसरा कन्वर्ट किट करके है। ठीक है, कन्वर्ट किट का भी जो डिलीवरी रेशियो वो काफी अच्छा है। मतलब कोई अगर मेल आ रहा है तो वो पहुंच रहा है एंड तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स दिए। अगर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स 1,000 है, मतलब अगर आपके पास 1,000 कॉन्टैक्ट आपके लिस्ट में सेव है, तो ये क्या करेगा, आपको फ्री से लेकर के $30 पर मंथ का देगा। सेम एवेबर का भी, मेलचिम का भी स्टार्टिंग में पूरा फ्री रहता है। तो अलग अलग जैसी आपकी लिस्ट बढ़ती जाएगी,
आपका प्राइसिंग बढ़ता जाएगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, ईमेल को हमेशा क्लीन करते रहते हैं। मतलब क्या, मान लो जैसे ही मैंने आपको बताया कि मैंने अगर एक बंदे ने 7 दिन तक रिस्पॉन्ड नहीं किया तो मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा कि भाई इसको हटाओ इसको, क्योंकि उसका एक अगर वो आता है तो मेरा प्राइस यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है। एक बहुत बड़ी कहावत है मार्केट के अंदर कि अगर आप $1 इन्वेस्ट करते हो ईमेल के अंदर, तो वो आपको $4 बना के देता है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर आपने सही ढंग से ईमेल चालू करा तो आप अच्छा खासा रेवेन्यू निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर मान लो अभी जैसे आदित्य को आता है वेबसाइट डेवलपमेंट आता है, तो वो ऐसे 100 लोगों को मेल करेगा ना कि भाई मैं साइट बनाता हूँ करके, इंडिया में नहीं बाहर। तो उसका अगर एक भी क्लोज हो जाता है तो उसको करीबन $1000 तक वो आराम से निकाल सकता है। और ये ईमेल सर्विस कितने की पड़ी मेरे को, आराम से $30 की पड़ी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट दिखता है अपने को, हाँ यार। क्योंकि देखो प्रोफेशनली अप्रोच करोगे तो आपको वैसे लोग मिलेंगे जिनके पास पैसा है। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। ये तो फिर वही चिंदी वाले मिलेंगे, भैया 2000 में कर दो, टिक टिक लगाओ, देखो 1000 है। ठीक है, ये ऐसे में भी एक सिस्टम है, बताता हूँ क्या करना है। आपको ना उनको बना के देनी है गूगल साइट। कभी सुनो उसके बारे में? फ्री है। कोई अगर आपको इतने कम रेट में लेके जा रहा है तो उसको वहां पे शिफ्ट कराओ, गूगल साइट करके। वेबसाइट पूरा का पूरा गूगल में ये चीजें दे के रखे। और सबसे बेस्ट चीज भाई, वो उसमें एसईओ भी तगड़ा होता है। लेकिन हाँ, उसके पास टेम्पलेट का, ठीक है, गूगल साइट में जाओगे, जितने भी आपको ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं ना उनको यहाँ पे टिकाओ। देखो क्लाइंट छोड़ो मत, site.google.com में जाओ। जो चीजें देखो, इतना समझ जाओ, अगर आपको वर्डप्रेस आप अगर सीख गए तो आप दुनिया का कोई भी वेबसाइट डेवलपमेंट टूल या बिल्डर यूज कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि उसमें जितना अपन मेहनत करें ना, उतना और किसी में नहीं, और उतने फीचर किसी में नहीं। आपने वर्डप्रेस चलाया, आपको शॉपिफाई लगा इजी इजी लग रहा है, तो ये देखा देखा सा लगा। अब ये देखो सिंपल गए, मान लो मुझे कुछ चाहिए, मुझे पोर्टफोलियो साइट बनानी है, क्लिक करे। ठीक है भाई, 1000 में इतना ही काम करना, इससे ज्यादा काम करोगे तो फिर मार्केट पूरा खराब हो जाता है। तो देखो ये बन गया। ठीक है। यहाँ पे फोटो वोटो लगा दो। ठीक है, अबाउट पेज मिल गया, उसको बना दो। ये मिल गया, इसको बना दो, पब्लिश करो। ठीक है। अब यहाँ पे डाल दो एक्स वाई जी, क्या करेगा उसे, ऐसा, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया, इसको पब्लिश मारो। अब इसको उठा के दे दो उसको, ये ली तेरी साइट। समझ में आ रहा है? और फिर 1000 में इतना ही मिलेगा। वो ये भी उसके लिए नहीं है, चाय पानी के लिए भाई। सर्च करें सिंपल। हाँ, site.com google.com, फिर मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है। इसमें डोमेन कनेक्ट होता है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा चिल्लर काम मिले ना, अगर आपको लगा रहा है कि कर लेना चाहिए तो बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं। बड़े बड़े बता रहा हूँ डेंटिस्ट लोग ऐसा यूज करते हैं, क्योंकि उनका काम नहीं है ना उससे। डेंटिस्ट के पास कौन जाता है साइट लेकर, आजू बाजू दिख गया तो हो गया, ऐसा वाला। तो जब भी कुछ सर्विस के ऊपर है कि आपको क्या बेचना है, कितना बेचना है, तो उन लोगों को आप डेफिनेटली इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है। चलो आता है बैक टू द टॉपिक। तो ये चीज करने जाओगे। अब देखो जब भी आप ईमेल भेजते हो ना, उसमें कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो उनको समझने पड़ते हैं। मतलब क्या, मैं आपको ये प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कैसे कैसे होता है। ठीक है। पहली चीज होती है इसमें ट्रिगर। ट्रिगर मतलब जैसे मान लो किसी ने फॉर्म भरा, ठीक है, डेटा आएगा आपके पास, तो वो एक तरह का ट्रिगर होता है। ठीक है। किसी ने अगर आपके लिंक पे क्लिक करा, वो भी एक टाइप का क्या है, ट्रिगर है। ठीक है। चलो, अब कन्वर्ट किट का ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, एग्जांपल दिखाऊंगा। देखो अब ये ईमेल का जरूरी क्यों है, क्योंकि देखो आपको ना अपने आप को क्या करना है, ओमनी चैनल में प्रेजेंट करना है। मतलब क्या, आपको हर जगह पे अवेलेबल करना है। मतलब कैसा, देखो सबसे पहले अगर किसी ने ऐड देखा, ठीक है, आपको उसको वापस से ईमेल करना पड़ेगा। तो वो चीजों के लिए यहाँ पे काम है। सोशल मीडिया पे रखे हो, लीड ऐड चला दिए, ईमेल आ गया, उन ईमेल वालों को आपको वापस से ईमेल करना है, तो वहां वहां से आप चीजों को कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये चीजें यूज करनी है। कुछ चीजें बहुत जरूरी है कि भाई पहली बात, जितना पर्सनलाइज हो सके पर्सनलाइज करो। मतलब क्या, जैसे ही कोई ईमेल आएगा ना, सबसे ऊपर उसका नाम लिख दो। वो कैसे करते हुए दिखाऊंगा आपको। जैसे कि क्या, मान लो कि एक ईमेल आया रैंडम, जैसे कि हेलो यूजर, तो वो कभी खुलेगा ही नहीं। अगर हम नाम लिख के रखा अपना, वहां पे आएगा हेलो बबलू, तो थोड़ा सा अटेंशन ग्रैब होगा। ठीक है। अब सब्जेक्ट लाइन बहुत जरूरी है। जरूरी क्यों है, क्योंकि देखो अगर आपके पास ईमेल आ रहे हैं, ठीक है, तो आप कोई भी रैंडम ईमेल को ओपन नहीं करोगे ना। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, देखो अब,
मैंने यहाँ पे किया, अब यहाँ पे देखो, अब एक कोई तो है, उसने इंक्वायरी मारी है, ठीक है, इंक्वायरी फॉर द रिसर्च स्कूल, कोई तो है, शेफाली शुक्ला करी कोई तो है, ठीक है, इसने इंक्वायरी करी कि इसको कुछ कुछ सीखना है, ठीक है। अब ये देखो, नील पटेल का द बेस्ट टाइम टू सेंड मार्केटिंग ईमेल्स, ठीक है, ये अगर आपको दिखा तो आपको क्या समझ में आएगा, क्लिक करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ठीक है। अब देखो, एक बंदे ने मेरे को ईमेल किया हुआ, ये देखो, भानु आलूवालिया करके कोई है, ठीक है, द, ठीक है। अब ये द क्यों लिखा है पता है? क्योंकि ना इसने क्या रखा है, एक सेट का क्या रखा है कि जो भी पहला लेटर आएगा उसके ऊपर ही भेज देगा, तो इसने फर्स्ट नेम को द रखा हुआ, तो द डिजिटल स्कूल पूरा तो आएगा नहीं, तो द के नाम से क्या है, तो ये समझ में आता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका नाम आने से क्या होता है, और बेटर हो जाता है, ठीक है। अब देखो, उसने पूरा बता दिया, आई होप दिस इज यू डूइंग वेल, तामझाम, ये वीडियो देखो आपको हेल्प मिलेगी, सॉर्टेड है, ये रैंक में कर रखा है, बहुत सही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ऐसे ऐसे ईमेल खुलते भी है, ठीक है। और इसे ये देखो, द बेस्ट टाइम, ठीक है, यहाँ पे ईमेल आ गया, तो आप चाहोगे तो अपने हिसाब से भी चीजों को सेटअप कर सकते हो, इससे काफी ज्यादा फायदे अपने को मिलते हैं, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, ये सब चीजें करेंगे। हमेशा देखो, कोई भी अगर ईमेल कर रहे हो तो हमेशा जो सीटी है हमेशा सही रखो, मतलब कॉल डिस्क, मतलब अगर आप चाहते हो कि सामने वाला रिप्लाई करे, तो उसको बोलो रिवर्ट, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, ये चीजें रहती है, ठीक है। मेल में भी चीजें रहती है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, जो पहला मेल जाता है वो बहुत ही ज्यादा अननोन रहता है, सेकंड मेल पे क्या कर सकते हो, फॉलो अप कर सकते हो, फॉलो अप मतलब, जैसे एग्जांपल में मेल लिखा, जस्ट चेकिंग आउट दैट हैव यू चेक माय प्रीवियस ईमेल, ऐसा करते, ये वाला कौन से होते हैं, फॉलो अप ईमेल होते हैं। तो कम से कम आपको 3 से 4 बार फॉलो अप करना है, उसके बाद उसको ड्रॉप कर सकते हो आप, ठीक है। चलो, बड़ा सीरियस लग रहा है भाई मुझे। चलो, अब कौन कौन से मैट्रिक्स, जैसे हमने फेसबुक ऐड चलाया, तो अगर मान के चलो मैंने लीड का ऐड चलाया, फिर मैंने किसी का भी ऐड चलाया, तो बहुत सारे मैट्रिक्स काम में आते हैं, कि मतलब कितने व्यूज आ रहे हैं, कितना एंगेजमेंट आ रहा है, ये सब उसके मैट्रिक्स है। ईमेल के अंदर भी बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं, सबसे पहले जो होता है वो है इसका ओपन रेट। इसका मतलब, अगर आपने किसी को ईमेल भेजा, ठीक है, वो उस तक पहुंचा, तो कितने लोगों ने उसको क्लिक करके ओपन कर, ठीक है। उसके बाद आता है सीटीआर, मतलब ओपन करने के बाद आपने क्या करा, उसमें क्लिक करा, ठीक है, वो आपका आ जाएगा सीटीआर में। कन्वर्जन रेशियो, कन्वर्जन रेट मतलब क्या हो गया, मान के चलो मैंने अगर 1,000 लोगों को ईमेल करा, मैंने जब निकाला तो मैंने $5,000 का मैंने इनकम करा, तो मतलब मेरे को क्या समझ में आएगा, कितना रुपए का पड़ रहा है मेरा ईमेल, कितना प्रॉफिट निकाल पा रहा हूँ, $5, मतलब मैं एक एक मेल करता हूँ तो मैं $5 बना सकता हूँ, वो उसका पोटेंशियल, ठीक है। फिर आता है बाउंस रेट, तो सुनो बाउंस रेट इसमें, हम्म, और जरूरी स्पैम में जाए, देखो बाउंस रेट ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है हार्ड बाउंस, एक होता है सॉफ्ट बाउंस, ठीक है। हार्ड बाउंस का मतलब क्या होता है, जब मान लो ईमेल ही गलत है, तो क्या होता है, वो आपका आता है हार्ड बाउंस, मतलब कि भाई तुमने जो मेल किया, चेक भी नहीं किया कि मेल बराबर है कि नहीं, वो हो गया हार्ड बाउंस। सॉफ्ट बाउंस मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो आपका इनबॉक्स भरा हुआ है, तो ईमेल तक वो पहुंचता ही नहीं है सामने वाले, अगर आपने अपने ईमेल के अंदर ना मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसमें कि लिखा है कि मार्केटिंग या प्रमोशन या कूपन कोड, तो वो क्या करता है, इनबॉक्स की जगह पे वो प्रमोशन में डाल देता है उसको, ठीक है। ऐसे ही आता है, फिर कभी कभी सोशल में डाल देता है उसको, तो ये अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। तो जो बड़े बड़े कंपनीज में काम करते हैं ना लोग, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ क्या कैसे करते हैं। पहले क्या करते हैं, वो खुद पहले 10 से 20 डोमेन लेके चलते हैं, ठीक है। 10 से 20 डोमेन लेके चलते हैं, अभी के टाइम पे लेते हैं 10 डोमेन लिए, ठीक है, 10 डोमेन लिए, और हर एक डोमेन पे उनके पास 5 5 ईमेल आईडी बना के रखे, तो कितना होगा, 50 उनके पास ईमेल आईडीज हैं जिनसे वो मेल कर सकते हैं। अब ये 50 ईमेल आईडी से, ये लोग एक एक ईमेल आईडी से कम 100 100 ईमेल भेजते हैं, तो जब 50 से भेजोगे, 50 × 100 हो गया 5,000, अब भाई दिन के अगर 5,000 ईमेल भेज रहे हो, तो कैसे क्लाइंट क्लोज नहीं होगा। जब आप स्केल पे काम करते हो ना, आपको लगता है कि बहुत अभी बढ़ाना है, तब ऐसे काम होता है, ठीक है। ये बहुत ही बड़े लेवल पे काम ऐसे करते हैं, अलग अलग डोमेन खरीदते हैं, मतलब क्या है, एक रिलेवेंस एकदम, जैसे कि मान लो आपने डोमेन का नाम किसका था, पढ़ोगे का नाम क्या था, सोशल सोल्यूशन, ठीक है, आपने ले लिया सोशल सोल्यूशन .in,
सोशल सोल्यूशन डॉट कॉम, सोशल सोल्यूशन डॉट को डॉट इन, सोशल सोल्यूशन ऑफिशियल, सोशल सोल्यूशन, तो पूरा पूरा ऑनलाइन डाल दी। ऐसे कर करके क्या किया आपने, 10 डोमेन खरीद लिए आप ही के सबके सब। अब फिर आप चालू करो कि भाई अब भेजूंगा मेल। ठीक है, तो जब आपको लगता है जो बड़े बड़े एजेंसीज में काम करते हैं तो कैसे करते हैं, आउटरीच ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो इस लेवल पे, मतलब इतने बड़े लेवल पे ये गेम चलता है, हमको लगता है क्या ही आता है। और हमको लगता है हम तो क्लिक ही नहीं करते। तो तुम नहीं क्लिक करते, बहुत लोग तो करते। तो कभी भी जब जाओगे, जैसे बड़ी बड़ी स्टेट्स, जैसे यूएस में हो गया, ठीक है, दुबई में हो गया, वहां पे आप यहीं से क्लोज करते हो। अभी एक मेरे को क्लाइंट मिला है न्यूजीलैंड का वो। ठीक है, मतलब मानोगे नहीं कैसे क्लोज हुआ है, मतलब वो इतना रैंडम क्लोज हुआ ना वो बंदे को बताना क्या हुआ। मैं ना ऐसे यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्लोजिंग के लिए ना थोड़ा सा नेटवर्किंग बहुत जरूरी है, नहीं तो वो क्लोज नहीं होता। ठीक है, मैं यहाँ से गया था दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में एक लड़के से मिला था, इसका नाम है किरण, लड़का है ना, किरण। ठीक है, अब हाँ किरण नाम है। ठीक है, अब साउथ इंडियन है ना, ये रहता है बैंगलोर में। ठीक है, ये बंदे से मैं मिला था दिल्ली में, दोनों अपन एक ही इवेंट में गए थे, और वहां पे मिले, बात बात करी, तो थोड़ा दोस्ती यार अच्छा खासा कुछ चल। तो इसके 1 साल के बाद, ठीक है, 1 साल के बाद ये मेरे को पूछा कि भाई फिर से और जाओगे क्या। वो मना किया, मेरा मेरा काम हम चल रहा है सही साथ में, तो मैं ठीक हो गया ऐसा वाला। तो ठीक है, ये ऑफिस इवेंट में गया, इसको एक बंदा मिला। ठीक है, इसका नाम है समीर नाम है। इसको एक बंदा मिला, ठीक है, इसका एक क्लाइंट है। ठीक है, इसको चाहिए थी एडिटिंग की सर्विसेज। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको काम बोला इसको कराना। ठीक है, तो बोला ठीक है। अब इसके पास ऑलरेडी टीम है 6 लोगों की, ऑलरेडी टीम है उसके पास, लेकिन काम ज्यादा है, आपको सेटिस्फाइड नहीं जो भी है। ठीक है, अब वो वहां से आया किरण के पास, किरण आया मेरे पास, अब फिर मैं यहाँ से गया इसके पास। अब इसका एक दोस्त है जो न्यूजीलैंड में रहता है, अब मैं यहाँ से यहाँ पे जा रहा हूँ। समझ रहे हो दोस्ती यार कितनी चलती है। तो कहीं ना कहीं पे देखो, अब क्या होता है, सबसे पहले ये लोग क्या मांगते हैं कि अपना काम दे। काम मैं व्हाट्सएप पे नहीं भेजूंगा, समझ रहे हो, पहले उसको पूरा मेल भेजना पड़ता है कि भाई हाय, ऐसा करके। तो वो देखता है, हाँ अब इसको चाहिए रेफरेंस कि भाई कहाँ से हुआ, कौन करके दिया। तो एक हैदराबाद का जो यहाँ पे, जहाँ पे किरण अभी है, ठीक है, वहाँ पे एक कोच, एक बहुत बड़ा कोच है, उसके लिए मैंने काम किया था, मैं आपको दिखा भी चुका हूँ video वाला, उसके रेफरेंस नहीं। तो ये सब सारा गेम कहाँ होता है, मेल पे, हाय लेट्स कनेक्ट टुडे ऑन मीटिंग, मेलबाजी करते हैं। लेकिन हाँ, इसमें पैसा दबा के मिलता है अगर आप सही वे से अप्रोच करोगे। सेकंड चीज भाई, कभी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक मत रखो। चैट जीपीटी करो, ग्रामरली यूज करो, कुछ भी करो, कभी भी ग्रामर खराब मत करो। दूसरा, कभी सामने का नाम गलत। ठीक है, और कभी भी जब मेल करोगे किसी को भी सर बोलने का जरूरत नहीं है। ठीक है, वो यहीं का थोड़ा रिवाज है अपने यहाँ का, तो थोड़े चिल्लर लोग होते हैं, अनपढ़ लोग, उनको लगता है कि अगर सर नहीं बुलाया तो डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, मैं एमएनसीज में था, वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं। इवन वेदांता के जो ओनर है, अनिल जी को जानते हो, हाँ, ठीक है, उनसे ही मिला तो उनका भी वही कहना है कि बेटा ऐसा करके। मैं जब मिला उनसे, मैंने बालको का मैंने काम किया, बालको दिखाऊंगा, बालको का मैंने करा, बालको वेदांता का एक सीएसआर एक्टिविटी का काम। तो उनका जब मैंने काम किया तो उनसे मिलने का मौका मिला इनोग्रेशन के टाइम। तो वो बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, ये हो गया। काफी अच्छा लगा, और वो इतना हम्बल आदमी है ना वो, और वो भी इंग्लिश में नहीं बात कर रहा है, हिंदी में बात कर रहा है, बेटा बेटा करके। मैं उनको सर सर कर रहा हूँ, खुद ही बोल रहा हूँ ऐसा करके। और यहाँ पे 2-3 लोग हैं चिल्लर टाइप के, मुझे सर नहीं बोला तू देखा, तेरे को मैं समझाता हूँ फिर। ठीक है, तो कभी भी ना उसमें मत जाओ। जब भी अप्रोच करोगे, अगर आपको लगता है कि डिसरिस्पेक्ट हो रहा है तो मिस्टर लगा दो। ठीक है, और अगर मान लो रायपुर में काम कर रहे हो और आपको सर नहीं बोलना है, तो आप उसके नाम के बाद जी लगा दो। समझ में आ रहा है? तो ऐसा होगा कि तुम्हारा भी हो गया, उनका भी हो गया, काम भी हो गया। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ जितने बड़े बड़े जगह डील करोगे ना, आपके बारे में क्या न्यूज़ चल रही है वो बहुत जरूरी है मार्केट के। ठीक है, जैसे अगर मान लो आपको टाटा को क्लोज करना है, तो टाटा का भी पैसे दिख के नहीं आए, तो तुम्हारी इंटेंशन, रेपुटेशन, वो देख कर कहता है कि भाई इसका क्या पीछे काम किया इसने, वैसा। तो 19-20 चल जाता है, लेकिन आदमी सही होना चाहिए। ठीक है,
तो ये चीजें रहती है, ईमेल के थ्रू आप हर चीज को अप्रोच कर सकते हो। अगर आप इस लेवल पे ईमेल मार्केटिंग करते हो जहाँ पे आपके पास इतने सारे ईमेल्स हैं, भेज रहे हो, तो रिजल्ट्स अपने आप आते हैं। यही चीज अगर आप, ये तो देखो एक दिन का, इसी चीज को अगर आप 30 दिन करो, समझ में आ रहा है? तो किस लेवल पे आपको, हाँ लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, अपने को डेटा स्क्रैप करना पड़ेगा इतना सारा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे वो चीजें काम भी करती है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अभी मैं आपको एक वो दिखाता हूँ कि किस किस तरह से चीजें काम करती है। ठीक है, इसमें एक होता है, इसको अपन बोलते हैं अनसब्सक्राइबर रेट। मतलब क्या, मान लो आपने 100 को मेल भेजा, दो लोग बोले कि भाई मेरे को तुम्हारे मेल नहीं चाहिए, तो वो 2% में काउंट हो जाए। ठीक है, फिर आता है स्पैम कंप्लायंस रेट। मतलब क्या, अगर आप 100 को ईमेल भेज रहे हो तो कितने लोग बोल रहे हैं कि स्पैम, ज्यादा लोग बोलेंगे तो आपका ईमेल कभी आपका इनबॉक्स में नहीं जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा, स्पैम में चला जाएगा। इसीलिए लोग क्या करते हैं, 50 अलग अलग डोमेन से भेजते हैं, ताकि अगर एक कुछ होता भी है तो मैं एटलीस्ट बाकी जगह से करता रहूँ। ठीक है, इसके बाद आता है लिस्ट ग्रोथ रेट। मान के चलो आपने ऐड चलाया, आज आपको 10 लोगों ने सब्सक्राइब किया, कल 20 लोगों ने किया, फिर 30 लोगों ने किया, तो आप कितने कितने से बढ़ रहे हो, डेली डेली 10-10 से बढ़ रहे हो। ठीक है, तो वो जो ग्रोथ का रेट रहता है, कितने परसेंट से बढ़ रहा है उस चीज के ऊपर। और फिर रेवेन्यू पर मेल, मतलब वही अपना सिस्टम है, 100 मेल भेजे, 2,000 का बिजनेस करा, तो 2,000 रुपये आपको बोलते हैं। फॉरवर्ड रेट भी जरूरी कभी कभी, कि भाई कितने लोगों ने आपके मेल को फॉरवर्ड करा हुआ है आगे। ठीक है, फिर एक आता है एंगेजमेंट रेट। मतलब क्या, अगर आपने 100 को मेल भेजा, कितनों ने आपको रिप्लाई करा, कितने लोगों ने रिवर्ट करा, क्या वो क्लिक कर भी रहे कि नहीं कर रहे, तो इसके रेट रहते हैं, उसके ऊपर बोलते हैं एंगेजमेंट रेट। ठीक है, तो इस तरह से चीजें काम करती है। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरह के कॉल टू एक्शन यूज करते हैं, जैसे ऐड टू कार्ट हो गया, डाउनलोड ना हो गया, लर्न मोर पे हो गया। ठीक है, हम्म, सबसे बेस्ट चीज, आप इनको ट्रैक भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये ट्रैकिंग का मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, और उसको मैं आपको फेसबुक में कैसे करते हो वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, एक देखो, आप लोगों ने ऐड जितने ने चलाया है, ठीक है, हम लोग को पिक्सल से क्या समझे, हम लोग पिक्सल क्या है, क्या ट्रैक करता है? ठीक है, यूजर एक्टिविटी कहाँ से, वेबसाइट से जरूरी है, वेबसाइट में वो सिर्फ फेसबुक की एक्टिविटी ट्रैक करता है। पिक्सल सिर्फ फेसबुक से क्या आ रहा है वो बताएगा। अब मान के चलो आपने बनाए 4 कैंपेन। ठीक है, चारों कैंपेन को आप लेके गए कहाँ पे, अपनी वेबसाइट के ऊपर। पिक्सल क्या बताएगा कि, हाँ, तो आपको क्या समझ में आया कि मेरा ये जो लिंक है या ये जो मेरा कैंपेन है, ये कौन सा कैंपेन, ये क्या समझ में आया? कौन है भाई तेरा एक्सपर्ट, तो शक्ल दिखाओ उसकी। बताओ भाई, अब क्या करोगे उसको, इंडिविजुअल कैंपेन कैसे ट्रैक करेगा, ये तो बताओ। बता तो सही। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब जैसे इन्होंने बताया, उसको बोलते हैं यूआरएल पैरामीटर। वो होता क्या है, आप इंडिविजुअल कैंपेन के ऊपर ना एक कोड लगाते हो, और उस कोड के थ्रू क्या करते हैं, ट्रैक करते हो कि ये क्या क्या काम चल रहा है। ये सिर्फ आप फेसबुक पे नहीं करते, ये ईमेल पे भी करते हो, ये गूगल ऐड में भी करते हो। ठीक है, एक ना, मैं आपको एक कैंपेन को ना वीडियो में दिखाता हूँ कि एक्चुअल में वो दिखता कैसे। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ चलते हैं, ज्यादा तो नहीं हो रहा ना, मतलब घुस रहा है ना। चलो, मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने मान के चलते हैं, मैं एक इस पे आता हूँ, इसमें लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्लास ऑनलाइन। ठीक है, ये सर्च करा, जो ये ऐड है, इसका लिंक दिख रहा है ये वाला। ठीक है, HTTP आ गया, कोर्स आईडी आ गया, कहाँ ले जा रहा है, ये ऑनलाइन कोर्स पे ले जा रहा है। ये वो लिंक है जो आपको दिखेगी। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं किस, इसके बैकएंड की, जहाँ पे वो ट्रैक होता है। ठीक है, इसको राइट क्लिक करें, ओपन करें। ठीक है, अब ये देखो, दिख रहा है, ये कोड है, और मैं आपको इसका सेटअप समझाता हूँ कैसा है। देखो, ये पूरा कोड है। ठीक है, सबसे पहले, अच्छा, आप में से कोई कोडिंग वाला है किधर पे, कोडिंग कार्डिंग कभी करो नहीं करो? ठीक है, ये देखो, कॉमर्स वाला, ये देखो, सबसे पहले समझो, ये जो दिया हुआ है, ये क्या है, इसकी साइट का नाम। ठीक है, कि भाई ये यहाँ पे चल रहा है। यूटीएम सोर्स क्या बता रहा है, गूगल सर्च। ठीक है, तो मतलब ये कहाँ से आया है, ये जो डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, गूगल सर्च से आ रहा है। ठीक है, अब आता है यूटीएम मीडियम इज इक्वल टू ओपन एंडेड। ठीक है, इसका मतलब क्या बताता हूँ। ये जो चीजें रहती है ना, ये आप खुद से फिट करते हो। ठीक है, ये खुद से आप यूटीएम पैरामीटर बनाते हो। हर जो भी ऐड चलाता है,
वो खुद से अपना यूट्यूब पैरामीटर बना सकता है, लेकिन इसको हम लोग ऐसे रखते ताकि कोई भी अगर कैंपेन चला रहा हो तो समझ सके। क्यों? मान लो आप सब पैसे की टीम, अब मैं तुमसे रिपोर्टिंग ले रहा हूँ कि भाई वो जो कैंपेन चलाए थे रिजल्ट कितना है, तो तुम बोलोगे भाई वो बनाया था, तब क्या हो जाएगा? सिर्फ वही पढ़ पाएगा ना कि ये लिखा था। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड कीवर्ड्स यूज करते हैं ताकि सबको समझ में आए। कभी कभी लोग क्या करते हैं, अपने अंदर ही कोड बना देते हैं। मतलब जैसे अगर ए लिखे, जैसे ये देखो यहाँ पे ओपन एंडेड लिखा है, अब इसका मतलब वो ही जान सकता है एक्चुअल में क्या है। हम लोग अजम्पशन लगा रहे हैं कि शायद से इसने ऐसा लिखा है कि जो भी सर्च करेगा उसको दिखे, तो वो वाला ठीक है। अब ये देखो, यूटीएम कैंपेन दिया है, कैंपेन का नाम उसने रखा है ODMC इंडिया HC, ठीक है। तो ये किसी ने अपने कैंपेन का नाम दिया हो सकता है, ODMC करके, ठीक है। जैसे क्या हो सकता है, देखो इंडिया का चल रहा है, मतलब ये जो कैंपेन चल रहा है वो इंडिया में चल रहा है, इतना तो एटलीस्ट हम लोग पढ़ पा रहे हैं इसमें से। अब देखो सर्च टर्म क्या बता रहा है, यूटीएम टर्म मतलब कि क्या लिखने पर मेरे को वो आया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहे, देखो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो मुझे क्या समझ में आया भाई, जिस जो जो आदमी भी ऐसा लिख के दे रहा है वहां पे ये ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। तो इससे मुझे जब भी ये होता है ना, इसका मतलब होता है स्पेस, ठीक है। -20 होता है, मेरा स्पेस लगा। अब ये देखो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अपन वही लिखे थे, इसलिए वो दिखा। इस लेवल पर टारगेटिंग होती है, मेरे को लग रहा है कि रैंडम चला, लेकिन बैकएंड में बहुत तबाही चीजें चलती हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, वो क्या करती है, कैंपेन्स चलते हैं लाखों में, करोड़ों में कैंपेन, एक एक दिन में 100 कैंपेन चल रहे हैं, ठीक है। तो भाई 100 कैंपेन को याद कैसे रखोगे? इसलिए वो लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड एक वो बनाते हैं और फिर उस हिसाब से कोड को लगाते हैं, ठीक है। लोगों को बता रहा हूँ, तो पैरामीटर रहते हैं, ठीक है, नाम मैं खुद भूल जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको दिखाऊंगा अभी कैसा रहता है, ठीक है। अब ये देखो ODMC इंडिया बता रहा है, यूटीएम एड्स में देखो एड्स टीम, ठीक है। अब कौन सी टीम है वो भी बता रहे हैं लोग, यूटीएम सी नेम डाले हैं, सर्च विन KWS ROI लीड्स HC करके, इनकी इंडिविजुअल टीम रहेगी, उसका नाम ये लिखेंगे कि भाई समझ में आ जाए कि कौन सी टीम ने कैंपेन बनाया, ताकि उसको रिजल्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इतना सारा कोड है ना इसके अंदर, क्या क्या चीजें, ठीक है। आया समझ में? ये भयंकर अपने को लगेगा कि भाई कैसा होता है, ठीक है। आप भी इस चीज को बना सकते हो और यूज कर सकते हो। अब वो यूज कैसे करते हैं वो आपको बताता हूँ, देखो। सबसे पहले दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या आता है, आप सिंपल डालो यूटीएम पैरामीटर बिल्डर करके, ठीक है। अब एक ये है, ये एक टूल है, ये गूगल के थ्रू, गूगल का डेवलपमेंट का टूल है, मतलब कि गूगल खुद इसको करता है, ठीक है। अब अब इसमें होता क्या है, आप क्या डालोगे, देखो दिख रहा है, आपका जब कैंपेन बनता है तो यहाँ पे क्या डालोगे आप, वेबसाइट डाल दोगे। यहाँ पे आप चाहो तो क्या डाल सकते हो, कैंपेन की आईडी, मतलब जैसे मान लो फेसबुक ऐड चला रहे हो, तो उसकी जो आईडी रहेगी वो लगा सकते हो, ठीक है। सोर्स जैसे उसमें दिया था, लिखा था गूगल सर्च, ठीक है, ऐसे लिखा था। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो फेसबुक का लगाते हैं, ठीक है। अभी के टाइम में मीडियम क्या, कौन सा मीडियम भाई, कैसे आया यहाँ तक, ठीक है, बैनर से आया, ईमेल से आया, किससे आया। तो अगर मैं यहाँ पे ईमेल डालता हूँ, उसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी ईमेल क्लिक करके साइट तक पहुंचा, मैं उसको भी ट्रैक कर सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा इनडेप्थ ट्रैकिंग है, थोड़ा सा इजी समझ लो कैसे करते हैं। इसमें भी बना सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, आप सिंपल जाओ अपने एड्स मैनेजर को ओपन करो, ठीक है भाई, ठीक है। सिंपल जाओ, एक एड कैंपेन चला के दिखाता हूँ मैं, ठीक है। फेसबुक ओपन करो, इसमें एड्स मैनेजर में जाओ, खुल जाओ। हम्म, 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 चलो यहाँ पे चलते हैं कैंपेन में चलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये वाला कैंपेन उठा लेते हैं, एडिट में जाना है और इसके सबसे लास्ट वाले में जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जाओगे ना, यहाँ पर आपके पास देखो, यहाँ पे मिल जाएगा मेरे को मेटा, कहाँ गया, यूटीएम 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 यूटीएम,
इसमें तो उनका- इसमें check- अच्छा सेल्स में कर रहा है। ये देखो दिख रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर अपने को, ये बोल देखो, कैंपेन सोर्स बताना है मेरे को। मैं यहाँ पे कैंपेन आईडी डाल सकता हूँ, और मैं हमेशा प्रिफर करूंगा आप लोगों को बोलने के लिए कि आप उसको नेम पे डालो, ताकि आपको दिखे कि मैंने क्या कैंपेन बनाया। ये यहाँ डाल दोगे, मीडियम डाल दोगे, जो भी चाहिए आपको, ठीक है। इसको सेट करो, कैंपेन नाम डाल दो, आईडी डाल दो, ये सब ऑप्शनल रहता है ना, कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ और भी ऐड करना चाहूंगा, तो उसमें इसको ऐड करके इसको अप्लाई करो। देखो अभी के टाइम पे दिखा रहा है यूट्यूब सोर्स, ये दिख रहा है, वैसा कुछ दिख रहा है ऊपर जो अपन ट्रैक किए थे, ठीक है। ऐसा बनेगा, इसको अप्लाई कर देना। उसके बाद क्या होगा, ये यूटीएम पैरामीटर को कॉपी करके आपको डालना पड़ेगा गूगल एनालिटिक्स के अंदर, हम लाइक करेंगे। फिर जैसी डेटा यहाँ से आना चालू हो जाएगा, ट्रैक होना चाहिए। समझ में इतना एक एक क्लिक भी कर दो ना, तो वो भी आप लोग ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। इसके थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा और थोड़ा सा शांत दिमाग चाहिए थोड़ा सा, ठीक? क्योंकि एक करना इजी है, 100 करोगे ना दिमाग खराब हो, किसमें क्या लगाए थे, क्या डाले थे, ठीक है। इसमें थोड़ा ऑप्शन कम रहता है, ठीक है। हम लोग जो बिल्डर देखे थे, उसमें क्या आपको और इन डेप्थ चीजों को बना सकते हैं। बेसिकली एक सेट ऑफ कोड है, और वो गूगल आपको खुद देता है, ठीक है। गूगल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारे टूल देता है फ्री फ्री, तो उसका पार्ट है, ठीक है। चलो, अब इसको समझाने का पर्पस क्या था, इससे क्या होगा, जब भी आप ईमेल करोगे और वहां पे कोई लिंक लगाओगे, तो ट्राई करेंगे कि अपन जो लिंक यूज करेंगे ना, वो कौन सी रहे, आपकी यूटीएम वाली। उससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कितने लोग मेरे मेल से क्लिक करके मेरे तक आ रहे हैं। तो ट्रैकिंग में वो और इजी हो जाए, ठीक है। चलो, इसके बाद आते नीचे। फर्स्ट चीज, अगर आपको एक अपना ईमेल मार्केटिंग का कैंपेन शुरू करना है, ठीक है, पहला तरीका वो है जो हम लोग स्क्रैपिंग से करते हैं, ठीक है। स्क्रैपिंग में एक चीज याद रखो, ईमेल का जो ओपन रेट है वो हमेशा कम मिलेगा। क्यों? क्या कम से ठीक है, देखो। अब देखो सीन क्या बताता हूँ। एक होता है अगर आपने किसी से फॉर्म भरवाया है, तो जरूर खोलेगा। हाँ, दूसरा अपन क्या कर रहे हैं, स्क्रैप करके डाल दिए। उसमें क्या होता है, उसको चाहिए नहीं चाहिए हमको पता ही नहीं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रैंडमली उसको भेज रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई कंपनी है जो ई कॉमर्स की, ठीक है, तो क्या करो, ई कॉमर्स की जितनी है फिर सब निकालो, लिस्ट निकालो, ठीक है। नेट पे मिल जाती है पूरी लिस्ट। उन सबको मेल करो, बोलो कि भाई मैं आपकी वेबसाइट को ठीक कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे को लगता है आपकी साइट में यही प्रॉब्लम्स है, लेट्स कनेक्ट। तो वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसको लगता है कि नहीं वैसी फर्जी है टाइप, नहीं करे, ठीक है। तो आपके पास क्या स्ट्रेटेजी रहती है, क्या यूज करना है, वो आपके ऊपर। सबसे बेस्ट क्या रहता है, ट्राई करो कि कहीं पे ऐड चलाओ, उनको क्या बोलो, आप फ्री में ये प्रोडक्ट ले लो और बदले मुझे अपना ईमेल आईडी दे दो। तो ये ले लिए। उसके बाद उसको क्या करो, सामने वाले से हमेशा नाम नंबर उसका भरवाओगे, तो नेम वेम डाल के उसे ईमेल करके उसको घुमा सकते हो, ठीक है। ये अगर टेम्पलेट्स बनाओ जो थोड़े अच्छे अच्छे हैं, जिसमें क्या थोड़ा सब्जेक्ट अच्छे अच्छे लिखो। उसके बाद एक इसका अप्रूवल जाता है, उसके बाद आप कैंपेन चालू है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद कन्वर्जन क्या है, ये सब तो आलतू फालतू, तो मतलब नहीं इसका। चलो, जैसे ये देखो, ये वाला काम करा सकते हो। अगर आपने देखो फ्री 30 days कोर्स टू डबल योर ईमेल लिस्ट, ठीक है, समझ में आया। ये कोर्स भी वही बेच रहा है और कर भी वही रहा है, आया समझ में। देखो, 30 दिन में बता रहा है कि ईमेल कैसे ग्रो करते हैं, उसी का इसने कोर्स बनाया है, और उसी से कमा रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये मतलब वही हो गया आईटीजी पुनः टाइप। नहीं नहीं, और उनका गोल वो नहीं है सिखाने का। मेरे को पर्सनली थोड़ी सी उनसे खुन्नस खुन्नस तो नहीं, लेकिन मेरे को थोड़ा स्कैम टाइप का लगता है। आपने एक प्रोडक्ट बनाया, वो बेचा, और बोल रहे हो तेरे पास प्रोडक्ट नहीं तो मेरा प्रोडक्ट बेच दे। और जब उसको बेचता है तो उसी को पैसा कमाता है, फिर घूम फिर चक्री बन जाती है पूरी, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग के नाम पे फिर वो कुछ भी बेचा जा रहा है सब। तो कहीं ना कहीं पे वो भी अपने को पता नहीं अच्छा ये भी चल रहा है, ठीक है। हम्म। हाँ, ये हो गई। फिर वो देखियो एक लड़की आ रही थी, जो खड़ा रहेगा वैसे ऐसे करके, वो सब यही तो है। हाँ बस, ठीक है।
वो लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट सर्विस होती है, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, एफिलिएट कोर्सेज होते हैं, उसके अलावा ना एमएलएम के प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसे हाँ हाँ साबुन हो गया। अरे रायपुर में तो भयंकर स्कैम चल रहा है, पूरे होटल भी, छोटा मोटा होटल नहीं भाई, मेरिट वेरिट बुक कर दे रहे हैं। ठीक है, और भी इतने स्कैम, मतलब कि महिलाओं को जोड़ने का काम चल रहा है, घर वाले। हाँ अरे, हम सिखाएंगे क्या करना है, जो मैं आपको बेच रहा हूँ वो आपको 10 को बेचना है, ताकि जो मैं कमा रहा हूँ वो भी आप लोग भी कमाए। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं आपको एक रियल डेटा टाइम दिखाता हूँ कि भाई मेरे कुछ कुछ कैंपेन्स है, उसका मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ कि वो क्या क्या रिजल्ट आया था। देखो, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैंने क्या करा, ऐड चलाया तो 119 लोगों ने आगे वो फॉर्म को भरा। ठीक है, वो फॉर्म को भरते ही वो क्या था, मैं उनको दे रहा था, फ्री बुक दे रहा था। ठीक है, इसकी मुझे पर लीड कॉस्ट पड़ी अराउंड 6 रुपये। ठीक है, एक एक लोगों को लेके आने के लिए। ठीक है, यहाँ से आया, जैसे ही वो लोग आए ना, मैंने सीधा उन लोगों को पहले मेल डाला कि भाई, सबसे पहला जो मेल डाला, उसका मैं एक बार ये दिखाता हूँ आपको, स्टैट्स थोड़ा समझते हैं। सबसे पहला जो गया, देखो डिलीवर कितने हुए, 95%। मतलब 119 में से सिर्फ 113 तक वो ईमेल गया है। इसका मतलब क्या है, जो बचे हुए जो 6 लोग हैं उसका क्या सीन है। ठीक है, अभी समझते हैं क्या है। देखो, यहाँ पे गए डिलीवर हो गए 95%, मतलब 113 लोगों ने क्या क्या ये हो गया। ठीक है, अब आता है ओपन रेट। ठीक है, ओपन रेट मेरा कितना, 23 का है, मतलब कि 26 लोगों ने मेरे मेल को ओपन करा। अब देखो उसमें से भी कितना, और ये देखो ये भी जो ट्रैक ट्रैक हो रहा है वो पूरा बता रही है इतने ट्रैक हुए कर। ठीक है, 26 हुए। उसमें से कितने लोगों ने क्लिक करा है, वहां पे जो लिंक है वो है 24। मतलब जो मैंने फ्री बुक दी 3 लोगों को, वो 24 लोगों ने डाउनलोड करके रखी। ठीक है, एक ने क्या करा, हाँ कि भाई मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, और 4 क्या हो गया, बाउंस में चले गए। ठीक है, अब 4 बाउंस में से भी देखो 3 बाउंस में गए हार्ड बाउंस, एक गया सॉफ्ट बाउंस। हार्ड बाउंस बोले तो जिसकी ईमेल ही गलत होता है ना, अपन क्या देना अपने को ऐसा वाला। तो उसमें से 4 थे हार्ड बाउंस, और सॉरी 3 थे हार्ड बाउंस, एक तो सॉफ्ट बाउंस। मतलब कि सामने वाले का इनबॉक्स या तो भरा हुआ है या तो कुछ ना कुछ ग्लिच हो गया, मतलब मेल चला गया वहां तक नहीं पहुंचा, कुछ भी हो सकता है, वो हो गया। ब्लॉक दिखा रहा है 0, स्पैम में 0 गया है, इनवैलिड 0 है, और डिफर्ड 0, मतलब यहाँ से बोलते हैं ना इसकी जगह पे वहां चला गया, ऐसा वो वाला भी 0। ठीक है, तो ये मेरा पहला ईमेल था। ठीक है, पहला ईमेल मतलब जहाँ पे उसको डाउनलोड पे क्लिक करना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करा हम लोगों ने। ठीक है, अब देखो, जो मैं आपको बता रहा था अभी, क्या करा मैंने, एक दिन उसको मैं बोला भाई तू रुक जा। ठीक है, एक पहला मेल चला गया, और मैं आपको ना एक बार मेल भी दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या ईमेल था वो भी दिखा रहा हूँ। देखो ये चीजें आपको कोई दिखाएगा नहीं मार्केट में, रीजन क्या है बताता हूँ मैं। सब दिखा देंगे तो फिर बचेगा क्या ऐसा। ठीक है, कमाएगा क्या खाएगा क्या, देखो, और मेरे को ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, तुम कमाओगे मेरे को अच्छे लगेगा। ठीक है, अभी देखो पहला ईमेल में क्या था, डियर, और यहाँ पे उसका नाम था। ठीक है, और जब मैंने उसको मेल किया था सेंड, तो देखो यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट नेम, और यहाँ पे ईमेल लिखा था रीसेंडिंग, हियर इज योर पीडीएफ यू रिक्वेस्ट। ठीक है, जैसे ही उसने भेजा था ना, मैंने उसको ऑलरेडी भेजा था, उसके बाद फिर मैंने इसको चालू करा। ठीक है, डिजिटल मास्टरी फॉर बिगिनर्स ये हो गया, डाउनलोड लिंक दे दिया, हैप्पी रीडिंग ये आ गया। हाँ, ये कैसे आएगा आपका, ये सब लोग ऑटोमेशन सेटअप करते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, जब भी नाम लो ना, तो पहला नाम ना उसको सब बोलोगे, फर्स्ट नेम डाल, सेकंड नेम डाल, उससे क्या होता है ना, ईमेल करने में आसानी होती है। नहीं तो वही होता था, वो कुछ भी लिखते हैं ना, वैसा हो जाता है। मैंने पहला ये भेजा, सामने वाले ने पढ़ा इसमें से। ठीक है, फिर उसको क्लिक करके ओपन करा। अब आते हैं इसके बाद। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे गया, वेट करा, अब आता है यहाँ पर। ठीक है, सेकंड मेल भेजा, सेकंड मेल का जो ओपन रेट है वो है 15%। ठीक है, देखना हमेशा ना चीजें कम होती जाएंगी। ठीक है, टोटल मतलब कितने हैं, 15% मेरे को गए, जिसमें से 7 लोगों ने क्लिक करा। ठीक है, अब उसमें से भी क्या है देखो, डिलीवर 95%, ओपन रेट 17 हो गए। ठीक है, सेकंड मेल, पहला मेल ज्यादा लोगों ने खोला, फिर 17 हो गए। फिर क्लिक का परसेंट 7%, मतलब कि इनमें से जो क्लिक कर रहे हैं वो 7% लगे, मतलब कि 113 में से 8 लोगों ने मेरे को क्लिक किया। ठीक, ये हो गया। और फिर से वो क्या हो गया, बाउंस हो गया। इनमें से हार्ड बाउंस हटा दिए थे, अब ये सॉफ्ट बाउंस हो गया। ठीक है, ईमेल में फिर गड़बड़ होगी। फिर 3 लोगों ने भाई जबरदस्ती का ब्लॉक मार दिया कि भाई जबरदस्ती मेरे को मेल डाल रहा है करके। ठीक है, वो कर दिया। अब स्पैम में 0 दिखाया यहाँ पे,
ठीक है। तो मेरा सेकंड मेल पे मेरे को ऐसा रिस्पॉन्स है, मैं आपको समझाता हूँ कि हो क्या रहा है। ठीक है। अब इसमें ईमेल में था क्या वो भी दिखा देता हूँ, देखो। यहाँ पे गए, सबसे पहले नाम डाला। ठीक है, स्ट्रगलिंग टू किक स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी। अब नीचे आ गए, हे, यहाँ पे आ गया मेरा फर्स्ट नेम। ठीक है। आर यू फाइंडिंग इट चैलेंजिंग टू टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग अ डिजिटल मार्केटर? यू नॉट अलोन, मैनी बिगिनर्स फेस दिस हर्डल। ठीक है। फिर बताया स्ट्रगल, फिर क्या बताया, रेडी टू ओवरकम द हर्डल, क्लिक हियर टू टेक कंट्रोल ऑफ योर डेस्टिनी, डिजिटल डेस्टिनी। अब ये क्लिक करके पता कहाँ जाता है, मेरे व्हाट्सएप पे जाता है। ठीक है, यहाँ से आया वहां पे चला गया। तो अकॉर्डिंग टू इसके डेटा की मेरे को 7% क्लिक आया। ठीक है। तो मतलब कि मेरे पास कितने डीएम आए थे उस टाइम पे, 13-14 कुछ तो डीएम आए कितने तो। ठीक है। यहाँ से मेरे को डीएम आना चालू हो गए थे। ठीक है, सात मतलब 8 लोगों ने मेरे को उस वाले ईमेल से मेरे को डीएम तक वो लेके गए। ठीक है। तो वहां पे हो गया। फिर मैं क्या करता हूँ कि भाई एक दिन और वेट कर। ठीक है। एक दिन वेट करने के बाद जाके अगला स्टेप। ठीक है। ये पूरा ऑटोमेट हो रहा है ना, मैंने बस एक बार इसको सेटअप करा है। हाँ, सबको जाएगा। ठीक है। अब जैसे सेटअप हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद गया तीसरा। ठीक है, तीसरे में क्या दिखा रहा है, देखो इसका ओपन रेट कितना है, 15%। मतलब कि ये दोनों का सेम था, लेकिन इसका क्लिक रेट देखो कितना है, 15। इसका कितना था, 7। ठीक है। अब उसको बढ़ाने के मुझे रीजन क्या था, कैसे बढ़ाया मैं वो भी दिखाता हूँ, मेल दिखाता हूँ। ठीक है। ये मेल था। अब मैंने डाला, रियल पीपल रियल सक्सेस मीट शंकरा भार्गव। ठीक है। हे, ठीक है, आपको अगर कुछ लग रहा है, ये चीजें लग रही है, आपको लगता है तो भाई एक काम करो कि केस स्टडी को पूरा रीड करो। ठीक है। अब इसके अंदर क्या था, मेरा एक रील था। ठीक है। और बता रहा हूँ भाई, इनका बहुत बड़ा काम है ना, बिलासपुर में कोई जूते की कंपनी है तो मस्त, बहुत बड़ी कंपनी है, उसका पूरा काम ये देखते हैं। ठीक है। तो इसको दिया, इस फिर क्या है, ट्रस्ट बढ़ा कि भाई रियल लोग हैं। देखो ये कोई स्टार तो है नहीं कि तुम देख के ला रहे यार। तो कहीं ना कहीं पे रियल बंदा है तो देख के थोड़ा सा जेन्युइनिटी फील होती है कि हाँ यार, ये तो लोगों ने क्लिक करना चालू करा उसको। ठीक है। ये हो गया। इसके बाद फिर से बोला वेट कर। ठीक है। उसके बाद आता है आखिरी जो पार्ट, देखो इसका जो ईमेल है ना, ये सब सब कुछ आ रहा है। ठीक है। ओपन रेट कितना है इसका, 20%। ठीक है। अब क्यों बढ़ गया, क्योंकि भाई अब लोग जितने भी लोग हैं थोड़े से जाग गए हैं कि भैया देखो, एक बार किया नहीं देखा, दो बार किया नहीं देखा, तीसरी बार देखा, हाँ, भाई कुछ तो भेज, ओपन कर तो क्लिक रेट वहां से बढ़ जाता है। ठीक है। अब इसके बाद ना मैंने क्या करा, उसको ईमेल ये वाला भेजा और इसका डेटा मैं दिखाता हूँ आपको, स्टैट्स कैसे काम करते हैं। ठीक है। 119 में से 112 है, मतलब कि एक जो पीछे जो ब्लॉक करके बैठा है मेरे को, उसको नहीं जा रहा। ठीक है। अब इसका जो ओपन रेट है भाई 20% है, मतलब पहले वाले मेल से भी ज्यादा ओपन। ठीक है। क्लिक्स इसमें गए हैं 9, बाउंस 2% फिर से बढ़ गया, फिर से कहीं ना कहीं बाहर हो गया। ठीक है, हार्ड बाउंस नहीं है, सॉफ्ट बाउंस है। ठीक है। फिर भाई साहब, ठीक है, ये वही है ना स्टार्टिंग से जो आया, जो ब्लॉक हो गया ऐसा वाला है ना। ठीक है, ये गया और उनको ये वाला एक मेल गया। ठीक है। अब फिर से ये गया, वी गेट इट। ठीक है। ये एकदम ऐसा है जैसे रोने वाले नहीं होते, मैं समझ गया हूँ यार। ठीक है। हाँ ठीक है, तुमको लग रहा है कि क्या पता मेरा काम करे मत करे कर। ठीक है, ऑब्जेक्शन क्या है, और मैं बताऊँ पूरा चैट जीपीटी भाई। चैट जीपीटी नहीं, एक्चुअली ये एक टूल है, मैं आपको बताया था। इसका नाम है ग्रेविटी राइट कर। ठीक है। ग्रेविटी राइट क्या करता है, आपको ना ईमेल्स बहुत तगड़े लिख के देता है। ठीक है। इसको आप यूज करना, आपके ईमेल बहुत सही हो जाएंगे। ठीक है। ग्रेविटी राइट यूज करोगे, आपके ईमेल मार्केटिंग का जो भी पार्ट है बहुत अच्छा लिख के देता है, और इससे काफी अच्छा मतलब बन जाता है। तो मैंने इसमें डाल के मस्त लिखा कि भाई मेरे को 7 दिन का सीक्वेंस चाहिए, तो मेरे को तेरे को जो लगता है तू मेरे को वो बता कर। फिर को पता है कि पहले दिन नर्चर करेंगे, फिर अपन क्या करेंगे थोड़ा सा। ठीक है। प्रॉब्लम डाल दिया, एक सोल्यूशन डाल दिया, क्या करना है वो बताना, और आखिर फिर से बोल दिया भाई तुमको फिर भी दिक्कत हो रही है, मैं हूँ वहाँ पे। ठीक है। वो भी। उसके बाद फिर से क्या करा, फिर वेट करो। ठीक है। उसके बाद जाके एक और मिल गई। ठीक है। अब इसका रेट देखो कितना होगा, ओपन रेट 1%, डिटेल ये। ठीक है। अब देखो
इसका सिस्टम कैसा है, मेरे को सर डिफरेंस समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या था। ठीक है, अब देखो अनकवर द सीक्रेट। ठीक है, नीचे आ गए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करो वो करो, फिर क्लिक करो ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद जाके भाई सबसे आखिरी। ठीक है, इसमें क्या अपने को पूरा पुश करना है कि भाई तू ले ही चले ऐसा वाला। ठीक है, तो हाँ यहाँ तक आते आते ना मेरे पास 4 आराम से लोग कन्वर्ट हो चुके थे। अब ये आखिरी मेल जा रहा है कि भाई एक आखिरी अपन पुश मार लेते हैं। यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हुआ तो मैं इसको एक हफ्ता 2 हफ्ता टेंशन नहीं दूंगा, छोड़ देकर। ठीक है, अब देखो फीलिंग लॉस, डायरेक्ट कॉल करो, डायरेक्ट कॉल करो। ठीक है, अनलॉक योर पाथ। ये लो भाई, एक और तन्मय का दे दिया मैंने वीडियो कि भाई ये वीडियो देखो करके। ठीक है, इसमें लिंक्स लगे रहती है ना। ठीक है, मैं लिंक्स ओपन करूंगा तो पूरा प्रॉपर एक वो खुलेगा। ठीक है। ठीक है, तो अगर आप लोग भी थोड़ा काम किए रहते ना तो अभी मैं आप लोग का वीडियो बना रहा था, लेकिन इतने क्या बोलूं क्या बोलूं ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, देखो उन्होंने प्रैक्टिस करा और इन लोगों के पास क्या है, अच्छा खासा वो भी चालू हो गया, लीड्स आना चालू हो गए, जैसे आपको लीड्स आ रही है आप देख रहे हो। तो आपका जो रिस्पॉन्स आपको समझ में आ रहा है कैसा कैसा हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज डाली, इनको शिफ्ट करा कि भाई डालो डालो। ठीक है, ये हो गया, और इसके बाद मैं बोला कि भाई मैं इसके बाद इन लोगों को वापस से मेल नहीं करूंगा, कम से कम नेक्स्ट 2 हफ्ते तो बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दूंगा मैं। ठीक है, इसके बाद जाके इनको मैंने स्टॉप कर दिया, इसका भी 4%। ठीक है, तो 113 लोगों को मैंने नर्चर करना चालू करा, 119 लोग, 113 तक वो पहुंचा, फिर धीरे 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 कन्वर्ट हो, तो 4 से 5 लोग यहाँ पे कन्वर्ट। मैं इससे मैं बताऊँ कितना कमा, 1.5 लाख रुपए, 3 3 महीने का कोर्स टाइप का, उस टाइप। अब ये दिखाने के पीछे पर्पस क्या है कि चीजें काम करती हैं। अगर उस लेवल पे आप करना चाहोगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, आया समझ में? नहीं नहीं, ये रायपुर नहीं भाई, इंडिया, इंडिया नहीं नहीं, इंडिया में चला है, मेट्रो सिटी किया और रायपुर को हटा गया। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं ऑनलाइन बेचूंगा तो फिर खाऊंगा क्या और कमाऊंगा क्या तुम लोग अगर ऑनलाइन आ जाओगे तो फिर यहाँ पे क्या क्या करोगे बैठ के। और वैसे भी देखो उसका प्राइस पॉइंट थोड़ा सा देखो ऑनलाइन में ना प्रॉफिट भी लॉस भी बता रहा हूँ। प्रॉफिट क्या है ना, आप चाहे 2 बच्चे पढ़ाओ 100 बच्चे पढ़ाओ, मेहनत उतनी, ये प्रॉफिट है। लॉस क्या है ना, अपन उससे ना केस स्टडी नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पे तुम लोग बैठो तो मेरे को पता है कि कितनी पोटेंशियल, कि भाई इसको ये दोनों खरीद ले, वो मेरे को तभी होगा जब सामने दिखेगा वो। ठीक है, जैसे अभी भाई ये इनका जो क्वालिटी वो एंटरप्रेन्योर वाला quality, ये कुछ करते नहीं है, करवा दूंगा ऐसा वाला, ऑर्डर दूंगा, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है अगर स्किल नहीं रहेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो भी सीखो और इसको उसके ऊपर रखो, नहीं तो क्या होगा बता रहा हूँ, फिर ऐसा हो जाएगा कि आप बता रहे हो भैया ये कर दो अपने क्लाइंट अपने इन लोग, और वो बोल रहे हैं, भैया ये तो 2 दिन लगेगा, बैठो हाँ 2 दिन लगेगा। ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप भी ये करो, ये भी अपन करेंगे। ठीक है, अभी कितना 9 करके 9 बज के 8 मिनट हो रहा है। ठीक है, क्या क्या हो क्या हो चलो कोई नहीं। ठीक है, तो ये वाला भी करेंगे अपन लोग, और अपन ना कल बैठ के पूरा पूरा वो फनल डिजाइन करेंगे ऊपर से नीचे तक। पहले लैंडिंग पेज पे फॉर्म लगाएंगे, लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, क्या क्या होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ ताकि आपको कल थोड़ा इजी हो समझने में। सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम लोग साइन अप करेंगे, अब चाहे तो घर पे आके ट्राई मार लो इसको। सबसे पहले क्या करो, ठीक है, ब्राउजर में जा करके अपना अकाउंट बिल्ड करो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपका ईमेल आईडी कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद एक फोल्डर बनता है और इसमें लिस्ट बनती है। लिस्ट मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक फॉर्म बनाया, ठीक है, वो फॉर्म का डेटा मैं कहाँ पे स्टोर करना चाहता हूँ। जैसे मान लो मैंने 4 कैंपेन बना दी, एक में मैं क्या कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग बेच रहा हूँ, एक में एआई ऑटोमेशन बेच रहा हूँ, तो सब डेटा एक जगह पर स्टोर लग जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी डेटा इस फॉर्म से आ रहा है वो पर्टिकुलर इस फोल्डर में जाके इस लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाए। तो वो हम बना सकते हैं। ठीक है, फॉर्म बनाना सीखेंगे, और खुद से जो ईमेल लिखते हैं चैट जीपीटी से बना लेंगे, जो भी करेंगे वो करेंगे, और फिर इन सबको इस वे में ऑटोमेट कैसे करते हैं, ये जो फ्लो दिख रहा है वो आपको पूरा का सिखाऊंगा। ठीक है, इसमें अभी भी बहुत सारी लिमिटेशन है क्योंकि ये फ्री वाला है। ठीक है, सबसे बेस्ट बताता हूँ क्या होता है, जैसे ही ना आपने मान लो किसी का किसी भी टूल का पेड वर्जन ले लिया, उसमें आपका फ्लो कुछ, ठीक है, मैंने यूज करा लेकिन क्लाइंट के लिए क्या, तो मेरे को उसका एक्सेस नहीं, तो दिखाता हूँ मैं। उसमें सिस्टम कैसा रहता है देखो इस टाइप का। सबसे पहले क्या हुआ, एक मेल गया। ठीक है, ये मेल के 2 फेज होते हैं। ठीक है,
पहला होता है यस, फिर होता है नो। मतलब क्या, अगर ये जो मेल है ये ओपन हुआ तो ये जाएगा, और नहीं ओपन हुआ तो ये मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी सेकंड ना, ये जैसे फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। अब देखो, इसके भी मिल जाने के बाद दो चीजें, हाँ ये हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे देखे जाएगा। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर एक और मिल जाता है ना, यस नो वाला। अगर यहाँ पे भी इसने नो करा तो क्या होता है, इसको बोल देता है कि भैया लिस्ट से इसको बाहर करो, ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, दो बार मेल कर लिया, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और जो यस आ रहा है ना, उसको बोलते बेटा यहाँ यहाँ क्या हो गया मन मेरे भाई, श्रुति मैम से करो। ठीक है, फट से बाहर आ गया भाई। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो क्या हो जाता है, आप उस फ्लो को मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, अगर नो हो गया तो आप क्या कर सकते हो, नो से इसको यहाँ पे भी ले आ सकते हो कि भाई इसको भी निकाल देते हैं। ऐसे अलग लेवल पे, इस लेवल पे मार्केटिंग होती है, वो भी छोटे मोटे नहीं, ई कॉमर्स वाले भाई। इंडिपेंडेंट सेल निकाल दिए सबको। तो क्योंकि देखो जितने लोग यहाँ पे यस यस कर रहे हैं, वो मेरे पोटेंशियल मतलब भगवान टाइप हो गया भाई। ये लोग तो है ही मतलब ऐसा वाला। हाँ दे मानुस है, इनको मैं जो चाहूँ वो बेच सकता हूँ। ठीक है, ये पूरा पूरा गेम चलता है प्रोबेबिलिटी के ऊपर, बहुत अच्छे अच्छे गेम चलते हैं उसके ऊपर। एक मस्त था एग्जाम्पल ना, कभी देखो सट्टे वाले जो लोग गेम खेलते हैं ना, खिलाते हैं, पूरा का पूरा गेम ना प्रोबेबिलिटी के ऊपर होता है। ठीक है, हाँ। अब मैं एक से सुना था ना, मतलब ये पूरा मेरे अंडर पे तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे को मतलब जहाँ तक आइडिया बता रहा हूँ। उस टाइम में पुणे में था। ठीक है, तो पुणे में ना ऐसे क्या क्या करते थे, दो एरिया है, ठीक है, दो जोन है। इनके घर पे ना पर्ची बांटते थे पहले, छट्टे की पर्ची बनती थी, बांटते थे। ठीक है, हाँ नहीं नहीं पुणे उस टाइप की पर्ची मतलब ऑफलाइन ना, उस टाइम तो ऑनलाइन था नहीं, मतलब पुणे में था मैं, कब मैं 8th क्लास में हूँ उस टाइम। तो ना दो एरिया है, मान लो ए एरिया या बी एरिया। ठीक है, ए वालों को बोलता था कि आज के टीम में इंडिया जीतेगा। ठीक है, तो यहाँ पे विन लिखा था छट्टे के पर्चे में ना, यहाँ लिखा था लॉस। ठीक है, दोनों का पैसे जो हारेंगे उसका उसको भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जिन जिनको विन आया था, इनको फिर दो पर्ची बढ़ती थी ना, एक को जा रहा है विन, एक को जा रहा है लॉस। ठीक है, इसके बाद हाँ रियल मैच बता रहा हूँ भाई। अगले हाँ विन मैच, टोटल मान लो 5 मैच का सीरीज है, तो ये चला रहे। ठीक है, विन लॉस करके, तो जो चौथे तक पहुंचा है ना, वो तो बोला कि भाई इसको सब आता है। ठीक है, फिर वो लोग बोलते चार्ज कर देंगे, आप 1 लाख लगाओ, आपको मैं डबल करके दूंगा। पैसा लेके गया। अरे भाई, खतरनाक खतरनाक सिस्टम है ना, कभी देखोगे ना यार, बहुत लॉजिकल है। तुम्हारे पास सोचो, तुम्हें प्रेडिक्शन आ रहा है यार, जो बोल रहा है हो जा रहा है यार। जब बोल रहा है विन तो विन, तो कोई ना कोई तो विन ही हो ही रहा हो दोनों में से। खतरनाक सिस्टम। तो लोग ऐसा भी करते हैं, और ये चीज चलती है ड्रीम इलेवन के अंदर, उनको पता है कि पैसा कहीं ना कहीं तो आ ही ऐसे ऐसे गांव वाले आते हैं। कहाँ जाता था